अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग हज़ील बट ऑफिशियल और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक छोटी सी एक्टिविटी है HTML कंटेंट से रिलेटेड। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स जो हैं आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ हमने एक फेसबुक पेज बनाया है हज़ील बट ऑफिशियल के नाम से, और इसी नाम से हमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है। आप सब उसको भी फॉलो करें, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटी मिल सके, वो भी कुछ ना कुछ इस चैनल से सीख सकें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक्टिविटी में हमने करना ये है कि हमने कुछ इमेजेस अपनी लगानी है अपने वेब पेज के ऊपर, और उस इमेजेस पे क्लिक करने से हम किसी न किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हों। हमने सिर्फ ये आज की एक्टिविटी में करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। उसमें हम कह देते हैं कि जी क्लिक द इमेज, ठीक है जी। हमने हेडिंग लगा दी। अब हमने करना क्या है कि एंकर का टैग हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि एंकर के टैग में आपने HTTP लगाना होता है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस वेबसाइट का लिंक देना है जहाँ पे आपने जाना है, ठीक है। तो मैं गूगल पे जाना चाह रहा हूँ, तो मैंने गूगल का लिंक दे दिया, और इसी एंकर के अंदर मैंने एक इमेज लगाई है। इमेज का टैग और इमेज का सोर्स मैंने जो इमेज अपने फ़ोल्डर में सेव की है उसका मैंने नाम दे दिया, इमेज की टाइप बता दी कि कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पे इमेज का टैग आप इस तरह से भी क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ मैं यहाँ पे एंकर का टैग क्लोज़ कर देता हूँ। अब बेसिकली ये चीज़ें हमने की हैं, लेकिन अब इसके साथ हमने एडिशनल चीज़ें इस तरह से की हैं कि हमने हाइट और विड्थ हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इमेज को जो है ना विड्थ दे देता हूँ। विड्थ इसकी मैं दे देता हूँ 350 पिक्सल, ठीक है। 350 पिक्सल मैंने विड्थ दे दी, और इमेज को मैं हाइट दे देता हूँ 250 पिक्सल, ठीक है जी। तो इमेज की हाइट और विड्थ हमने डिफ़ाइन कर दी। इसी के साथ साथ हम जो है बात करते हैं यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट की। स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली आज हम एक नई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं मार्जिन लेफ़्ट के नाम से। मार्जिन लेफ़्ट बेसिकली जो है वो ये करता है, हमने पहले ये डिस्कस नहीं किया, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट करता ये है कि आपका जो कंटेंट इमेज लेफ़्ट साइड से, वेब पेज के लेफ़्ट साइड से कितना आगे को मूव करेगा। मार्जिन लेफ़्ट सिर्फ ये बताता है। मार्जिन लेफ़्ट क्या करता है कि आपकी इमेज जो कंटेंट आपका लेफ़्ट साइड पे है, मतलब लेफ़्ट साइड से आपका कंटेंट या इमेज जो आपने लगाया है कितना आगे मूव करेगा। तो हमने यहाँ कहा है कि 300 आगे मूव करेगा। इसको हम देख लेते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आउटपुट क्या है इसकी। ये देखें कि हमने लगाया था कि एक हेडिंग हमने लगाई थी, उसके बाद हमने एक इमेज लगाई। बेसिकली हमने एक इमेज लगाई है, और हमने क्या किया है कि उस इमेज को हमने 300 पिक्सल मार्जिन लेफ़्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस इमेज पे जब हमारा कर्सर आ रहा है, तो इस इमेज पे कर्सर आने की वजह से कोई टाइटल हमें शो नहीं कर रहा। तो हम एक और नई चीज़ आज पढ़ लेते हैं कि हमने एक टाइटल जो है, टाइटल का एक एट्रीब्यूट है, हम इसको कह देते हैं कि गूगल है, ठीक है जी। तो अब ये क्या करेगा, जब आप यहाँ पे देखेंगे ना, ये यहाँ पे आने से अब आपका कर्सर जो है टाइटल दिखा रहा है कि ये गूगल है। अब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये गूगल की वेबसाइट पे चला जाता है। लेकिन हमने करना ये है कि अभी हमने क्लिक किया था तो ये इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया था, हमारा ये वाला पेज विजिबल नहीं था, वेबसाइट विजिबल हो गई थी। तो हम कहते हैं कि एक न्यू टैब खुले, उस न्यू टैब के अंदर ये गूगल हमारा डिस्प्ले करे, मतलब गूगल की वेबसाइट खुले। तो न्यू टैब के लिए हम यहाँ पे टारगेट का एक यूज़ करेंगे, ठीक है जी। टारगेट क्या होता है, टारगेट बेसिकली एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। और उस एट्रीब्यूट को हमने किस तरह से यूज़ करना है, एट्रीब्यूट के अंदर आपने इस तरह से ब्लैंक लिख देना है, ठीक है जी। इस तरह से ब्लैंक लिखने से क्या होगा कि जब आप इसको सेव करेंगे, ठीक है, सेव करने के बाद जब हमने ब्लैंक लिखा तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये एक न्यू टैब खुलेगा, और उस पर वो रिलेटेड वेबसाइट खुलेगी जो सी वेबसाइट आपने इसके बैकएंड पे दी होगी, ठीक है जी। अब इसी तरह से मैंने 3 से 4 इमेजेस लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और ये आपने ख्याल रखना है कि जब आपने इमेजेस जो लगानी है वो आपके उसी फोल्डर में पड़ी होनी चाहिए जहाँ पे आपके HTML की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने याहू की वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे जो है याहू की इमेज भी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे हमने याहू कर देना, याहू, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने विकीपीडिया कर दें, क्योंकि मैंने ये इमेजेस अपने फोल्डर में पहले से सेव की हुई हैं, ठीक है। और
विकी, ठीक है जी। और यहाँ पे आता है हमारे पास, अब ये देखें कि मेरे फोल्डर में जो है एक यूट्यूब की इमेज है, याहू की है, विकी की है और गूगल की थी। तो अब मैं इन सब के जो है ना आइटम टाइप्स भी आपने देख लेनी है। याहू की इमेज भी जेपीजी है, विकीपीडिया की भी जेपीजी है और यूट्यूब की जो है वो पीएनजी फाइल है। तो अब यहाँ पे क्या करें कि अब यूट्यूब लिखेंगे आप तो यूट्यूब की आप फाइल नेम टाइप भी चेंज करेंगे, ठीक है, और उसको आप कह देंगे .png, ठीक है जी। और यहाँ पे आप यूट्यूब कर दें। अब मैं इसको जब सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो देखें कि क्या डिस्प्ले करता है। देखें ये इस तरह से इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। अब इमेजेस की जो साइज़ हैं वो हमारे पास बहुत बड़े हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इमेजेस का साइज़ हमारे पास छोटा हो गया। अब ये है कि हमने इन इमेजेस पे अगर हम देखें तो गूगल है, यहाँ पे याहू शो करेगा, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे विकीपीडिया। अब आप विकीपीडिया पे क्लिक करेंगे तो एक विकीपीडिया की नई वेबसाइट खुलेगी एक न्यू टैब में। याहू पे क्लिक करेंगे तो याहू की वेबसाइट खुलेगी। इसी तरह से आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो एक यूट्यूब की वेबसाइट खुलेगी, ठीक है जी। तो ये था कि हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी थी, हमने कुछ चीज़ें आज नहीं डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल एक टारगेट का हमने जो है वो एट्रीब्यूट डिस्कस किया और एक हमने मार्जिन लेफ़्ट का प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी कि आप किस तरह इमेज पे क्लिक करने से आप उस रिलेटेड वेबसाइट पे जा सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आई है। तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को मौका मिल सके, वो कुछ सीख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।